एक छोटे से गांव में कमला अपने दोनों बेटों और उनकी 2 बहुओं के साथ रहती थी। घर छोटा था लेकिन परिवार बड़ा था। कमला घर की सबसे बड़ी थी। वह चाहती थी कि उसका परिवार हमेशा मिलजुल कर रहे। लेकिन उस दिन सुबह के 7:30 बज चुके थे और घर की रसोई में अभी तक चूल्हा भी नहीं जला था। कमला ने परेशान होकर सोचा कि आज फिर कोई काम समय पर नहीं हुआ। अंजू, ओ अंजू बहू, जरा बाहर आना। अंजू, ओ अंजू बहू, जरा बाहर आना। बहू, रसोई अभी तक बंद पड़ी है। सुबह के 7:30 बज गए, अभी तक नाश्ता क्यों नहीं बना? मुझे माफ करना सास जी। माँ जी, आज मीना की बारी थी खाना बनाने की। मैंने तो सोचा होगा उसने बना लिया होगा। तो जाकर देख ना, उसने बनाया या नहीं। अंजू ने रसोई में जाकर देखा तो वहां खाना बनाने की कोई तैयारी ही नहीं थी। माँ जी, खाना तो बना ही नहीं है। मीना ने बनाया ही नहीं। जा उसे बुला कर ला, अभी पूछती हूँ। जी। मीना, माँ जी बुला रही हैं। माँ जी, अभी क्या बात है? क्या हुआ माँ जी? बहू, आज खाना बनाने की बारी तेरी थी ना? फिर रसोई में चूल्हा तक क्यों नहीं जला? नहीं माँ जी, मैंने तो। हद है इसकी। माँ जी, मैं क्यों बनाती? परसों मैंने 2 बार खाना बनाया था। आज अंजू दीदी बना सकती थी। मैं क्यों बनाती? मैंने सुबह झाड़ू लगाया, आंगन साफ किया, दाल चुनकर रखी और गाय को चारा भी डाला। हर काम मैं ही करूँ क्या? तो मैं क्या कर रही थी? मैंने कपड़े भिगोए, छोटे वाले कमरे की सफाई की और कल के बर्तन भी मांजे थे। लेकिन सुबह का खाना समय पर बनाना सबसे जरूरी था। तो तुम बना लेती, तुम्हारे हाथ टूट जाते क्या? बस करो तुम दोनों। माँ, क्या बात है? इतनी आवाज क्यों आ रही है? बेटा, घर में खाना ही नहीं बना। दोनों बहुएं आपस में बारी को लेकर लड़ रही हैं। अरे, इसमें तो अभी तक चूल्हा भी नहीं जला, फिर नाश्ता कैसे बनेगा? चिंता मत करो, कुछ और देखते हैं। मेरी गलती नहीं है, मैं अकेली सब नहीं कर सकती। और मैं क्या अकेली पूरे घर का बोझ उठाऊं? हाँ, आखिरकार दोनों भाइयों ने खुद रसोई संभाल ली। हाँ। उन्होंने कर दिया। मैं विश्वास नहीं कर सकती। सुबह सुबह बाहर काम पर जाने वाले दोनों भाई घर का नाश्ता तैयार करने में लग गए। कमला के मन में कसक उठी कि दिन भर मेहनत करने वाले बेटे अब सुबह घर का काम कर रहे हैं। कुछ देर बाद जैसे तैसे नाश्ता तैयार हुआ। माँ, अब हमें निकलना होगा, देर हो रही है। बेटा, बिना ठीक से नाश्ता किए कैसे जाओगे? आज जो मिला उसी से काम चला लेंगे। दोनों भाई काम पर चले गए, लेकिन घर में एक भारी सा सन्नाटा छोड़ गए। देखो बहुओं, घर में खाना सबसे जरूरी काम है। तुम दोनों को समझ क्यों नहीं आता? माँ जी, मैं मानती हूँ खाना जरूरी है, पर हमेशा मुझे ही क्यों याद रखना पड़े? भूल ये भूल नहीं बहू, लापरवाही है। दोनों ने नजरें झुका लीं। बात वहीं खत्म हो गई, लेकिन मन की खटास खत्म नहीं हुई। अगले दिन कमला ने सोचा कि अब रोज का झगड़ा खत्म करना ही होगा। आज से एक दिन अंजू सुबह का खाना बनाएगी और दूसरे दिन मीना। शाम को जिसकी सुबह बारी नहीं होगी वो शाम का खाना बनाएगी। हाँ,
ठीक है माँ जी। मुझे भी ये बात ठीक लगी। पहले दिन सब कुछ ठीक रहा। दूसरे दिन भी मीना ने सुबह का खाना बनाया और अंजू ने शाम का काम संभाला। कमला ने राहत की सांस ली। उसे लगा अब शायद घर में शांति बनी रहेगी। हाँ, लेकिन तीसरे दिन फिर गड़बड़ हो गई। उस दिन सुबह मीना की बारी थी। सुबह हो गई, लेकिन मीना अभी भी सो रही है। मीना अभी तक उठी नहीं। माँ जी, उठ तो गई है, लेकिन कह रही है पेट में दर्द है। कमला तुरंत मीना के कमरे में गई। मीना चारपाई पर पेट पकड़कर लेटी थी। क्या हुआ बहू? मुझे पता नहीं माताजी। माँ जी, रात से पेट में बहुत तेज दर्द है। ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही। आज खाना कैसे बनाऊंगी? तुम चिंता मत करो, मैं देखूंगी। बहू, आज मीना की तबीयत ठीक नहीं लग रही। तू जाकर खाना बना ला। ठीक है सास जी। माँ जी, कल शाम का खाना मैंने बनाया था। आज सुबह भी मैं ही बनाऊं? फिर बारी रखने का फायदा क्या? माँ जी, कल शाम का खाना मैंने बनाया था। आज सुबह भी मैं ही बनाऊं? फिर बारी रखने का फायदा क्या? अंजू ने मन मारकर रसोई संभाल ली। सुबह का पूरा खाना तैयार करते करते उसके माथे पर पसीना आ गया। उधर मीना कमरे से छिपकर अंजू को काम करते देख रही थी। उसे लगा कि उसका बहाना काम कर गया। दोपहर होते होते अंजू बर्तन धो रही थी। तभी उसकी नजर मीना पर पड़ी। हाँ, अरे तुम्हारे पेट में तो बहुत दर्द था ना? हाँ था, अब नहीं है। पर अभी तो तुम कितनी आसानी से कपड़े निचोड़ रही हो। थोड़ी देर आराम किया, बस। अब कुछ आराम है। सुबह ज्यादा दर्द था। मुझे संदेह हो रहा है। तुम झूठ बोल रही हो क्या? वाह, सुबह दर्द इतना था कि खाना नहीं बना सकती थी और अब कपड़े भी धो लिए। मैं बस कोशिश कर रही थी। तुम कहना क्या चाहती हो? मैं वही कह रही हूँ जो साफ दिख रहा है। तुमने खाना बनाने से बचने के लिए दर्द का बहाना किया। अब क्या हुआ? तुम दोनों क्यों लड़ रही हो? इसने मुझसे बहस की। शांत हो जाओ। मीना ने सुबह बहाना बनाया था। देखो, अब आराम से काम कर रही है। मीना, ये सच है। मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कोई बहाना नहीं बनाया। दर्द था, अब थोड़ा कम हो गया। हाँ, कमला ने मीना की तरफ गौर से देखा, लेकिन उस समय कुछ नहीं बोली। शाम तक घर का माहौल फिर भारी हो गया। Something's wrong. The girls aren't smiling. What happened? Something's wrong. The girls aren't smiling. What happened? माँ, आज फिर क्या हुआ? बेटा, क्या बताऊं? दीदी, सब ठीक हो जाएगा माँ। माँ, आज फिर क्या हुआ? बेटा, क्या बताऊं? दीदी, सब ठीक हो जाएगा माँ। कमला ने धीरे धीरे दिन भर की सारी बात दोनों बेटों को बता दी। मीना, सच में तबीयत खराब थी? मैं सच कह रही हूँ, पेट में दर्द था। घर में शांति से रहने के लिए इतना सा काम भी मिलकर नहीं हो सकता क्या? मुझे अब कोई रास्ता निकालना ही पड़ेगा, नहीं तो ये खाना बनाने का झगड़ा एक दिन पूरे घर को तोड़ देगा। अगली सुबह कमला सबसे पहले उठी। बिना किसी से कुछ कहे वह घर से बाहर निकल गई। वो घर के लिए जरूरी सामान खरीदने बाजार चली गई। कमला की उम्र 65 साल थी।
शरीर में पहले जैसी ताकत नहीं रही थी, फिर भी वो भारी सामान उठाकर चल रही थी। अचानक उसका पैर फिसला और भारी थैला उसके हाथ से छूट गया। कुछ दूर चलते चलते उसकी सांस फूल गई और हाथ कांपने लगे। क्या हुआ कमला जी, बहुत दर्द है क्या? गिर गई मैं, दर्द से बुरा हाल है जनाकी। अरे कमला, तू अकेली इतना सामान लेने गई थी? तेरी 2 बहुएं हैं घर में, वो क्या कर रही हैं? मैं क्या करूं काकी, वो काम ही नहीं करती। थैंक यू बेटा। इट्स आवर रेस्पॉन्सिबिलिटी अम्मा। वी आर हियर फॉर यू अम्मा।